तो देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़े हुए जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हो, लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एससी पीटी का एग्ज़ाम हो, यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो, या फिर शिक्षक भर्ती आपकी जितनी भी होती हैं उत्तर प्रदेश राज्य की, सभी में उत्तर प्रदेश राज्य से आपसे जानकारी चाहिए होती है। आप प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, या कोई भी चरण हो, हर एक चरण में आपके उत्तर प्रदेश से आपको व्यापक जानकारी चाहिए होती है। ठीक है, यूपी आपको शानदार तरीके से पता होना चाहिए, और ये आपको मतलब बनता भी, आप उत्तर प्रदेश में जॉब करेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ काम करेंगे, तो अपने उत्तर प्रदेश के बारे में आप नहीं जानेंगे तो फिर किसके बारे में जानेंगे? जब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में ही नहीं पता है तो क्या मतलब है? अपने देश के बारे में, भारत के बारे में जनरल स्टडी के माध्यम से आपको पता किया जाता है, और स्टेट के बारे में भी व्यापक जानकारी चाहिए। उत्तर प्रदेश का इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, कैसे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, कैसे गवर्नेंस है, उत्तर प्रदेश को लेकर के क्या क्या प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस हैं, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के क्या प्रॉब्लम है, जो स्टेट को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या क्या इशू हैं, मल्टीपल इशू हैं जिनको लेकर के आप लोग कल के दिन एग्जाम दे रहे हो जाओगे तो करोगे भी यही सारी चीज़ें। तो हमें यूपी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, मतलब यूपी आपके बिल्कुल सांसों में समाया होना चाहिए। और मेरा काम भी है कि जो मैंने श्रृंखला चालू की है, याद कर लीजिए उत्तर प्रदेश से जो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, इस श्रृंखला के माध्यम से उत्तर प्रदेश में आपके सांसों में भर भी दूंगा, तन मन में आपको भर दूंगा, रंग दूंगा आपको उत्तर प्रदेश से। ठीक है, उत्तर प्रदेश से आपको रंग दूंगा। तो उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश को लेकर के ये पूरी एक श्रृंखला है कि उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़े हुए जो भी एग्जाम है उनमें जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वो पहले हम लोग करेंगे। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा रहा हूं, साथ साथ टॉपिक भी आपको पढ़ा रहा हूं। पिछले सेशन में मैंने आपको उत्तर प्रदेश राज्य का जो राजनीतिक मानचित्र है, सारे के सारे जितने 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं, सबके बारे में बिल्कुल आपका भ्रमण करवाया था। वो जितने वीडियो हैं आप लोग सभी देखिए और पूरे उत्तर प्रदेश राज्य के छात्रों के पास भेजिए और उत्तर प्रदेश के सभी लोगों के पास भेजिए, ताकि उत्तर प्रदेश की व्यापक समझ सबको हो जाए। हम अपने देश में रहते हैं तो हमें भारत देश के बारे में जानना चाहिए, हम अपने उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में भी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो हर एक डायमेंशन से मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, और जितना कुछ आपको पढ़ाऊंगा इससे बाहर उत्तर प्रदेश नहीं आएगा, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, तो आपका ये श्रृंखला के अंतर्गत आज जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। पिछले सेशन में मैंने टॉपिक पढ़ाया था, आज जो है उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहेंगे, सबसे पहले तो आप लोग समझिए। आपके पास ऑप्शन सिर्फ इतना है, एक ही ऑप्शन है आप सभी के पास। आपके पास क्वेश्चन आएगा और आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्या करेंगे? मैं उसके बारे में डिटेल जानकारी आप लोगों को बताऊंगा। क्या करूंगा? डिटेल जानकारी आप लोगों को उससे जुड़ी हुई दे करके जाऊंगा। तो ये काम रहेगा हमारा। तो सभी छात्र तैयार हो जाएं, रेडी हो जाएं। और ये जितने भी क्वेश्चन होंगे ये वो क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं। आपको वो क्वेश्चन ही मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा सभी बच्चों के साथ। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, तो सभी लोग तैयार हो जाइए आप लोग मेरे साथ। आपके सामने एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर, अभी आपको देखो ये चुनाव भी हुए थे, आपके चुनाव हुए थे कि नहीं हुए थे? पंचायती राज व्यवस्था के भी हाल ही में चुनाव हुए थे, कोरोना काल पे चुनाव करा दिए गए और बहुत सारे प्रधान ही निपट गए चुनाव के टाइम पे। कोविड में सब प्रचार कर रहे थे, एक एक घर में सब बीमार थे, और बीमार होने के बाद कोई चेकअप नहीं करा रहा था और कोविड फैला रहा था। चेकअप नहीं करा, चुनाव थे, चेकअप करा लेंगे, पता चला विपक्षी कह दिया कि भैया इसको कोविड हुआ है, इसके बाद भी चुनाव कर रहा है, बड़ा गैर जिम्मेदार है, और बाद में काफी सारे प्रधान निपट गए। ऐसी सूचना किसी ने नहीं दी, राज्य निर्वाचन आयोग ने दी है ना। उत्तर प्रदेश में 99 से ज्यादा प्रधान खत्म हुए, 100 के आसपास प्रधान खत्म हो गए, निपट गए, और कितने घरों में जितने विपक्षी कितने खत्म हो गए। तो चुनाव के टाइम पे अभी आपका हुआ था। तो ये उत्तर प्रदेश नगर का मेयर जो होता है, ये नगर निगम वाले क्षेत्रों में है। इसके बारे में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस में, और आपको पता भी होना चाहिए। तो ये एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राज व्यवस्था जुड़ा हुआ है। आप लोग इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए सभी लोग। ठीक है, आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, नगर का प्रथम नागरिक होता, कौन सा सही है ये बताना है और देख के फिर आपको आंसर देना है सभी को। हाँ, बहुत सारे शिक्षक जो चुनाव के दौरान लगे हुए थे, जिनकी भी ड्यूटी लगी हुई थी, वो भी खत्म हुए बहुत सारे। ठीक है, तो अपने साथ बहुत सारे लोग लिपे हैं इसमें। याद किया जाएगा सरकार कैसी होती है ना।
बताइए बताइए भाई, सभी लोग आप में से मौन क्यों है भाई? इसका आंसर बताओ भाई, क्या कर रहे हो आप लोग? ये देखिए पवन विश्वकर्मा जी बता रहे प्रधान जी निकल लिए मेरे गांव के पास से। अरे एक वो थे, क्या नाम था उनका, केसर सिंह विधायक थे शायद मेरे ख्याल से। केसर सिंह जी का वीडियो था ना एक, उसमें एक मीडिया वाले ने उनसे पूछा केसर सिंह से कि भाई जो है कोविड नहीं है, कोविड चल रहा है और आप मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो केसर सिंह जी कह रहे हैं कि भाई कहाँ है कोविड, कहाँ भी कोविड। और 4 दिन बाद, वैसे मजाक की बात नहीं है लेकिन अब उनका जो कारनामा रहा, 4 दिन बाद एक फ़ोटो आती है जिसमें माला पड़ा हुआ है और पता चला कोविड के कारण से वो नहीं रहे। तो सावधानी बरतनी है बेटा, अभी भी बरतनी है। अभी भी सरकार ज़रूर चीज़ें ओपन हो रही हैं लेकिन आपको देखना है। हाँ, सब जो कोविड को हल्के में लिया निकल गया दूसरी लहर में, बहुत लोग निकले हैं कोविड से। चलो भाई आंसर बताओ, बी वाले काफ़ी लोग हैं, बी बता रहे हैं। हाँ चलिए, और सभी बच्चों के साथ शेयर जरूर करते जाओ। देखो ये वाला काम आप लोगों के पास है, ये डिपार्टमेंट आपके पास है। उत्तर प्रदेश के सारे बच्चे जुड़ने चाहिए, बहुत बड़ी आबादी है, समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश के सारे बच्चे, 22 करोड़ की आबादी है, स्टूडेंट बहुत बड़ी संख्या में, सबको जोड़ना इस प्लेटफॉर्म से। ये आप ही लोगों का है, उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों का। चलो इसका आंसर एक बार देखने का प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक है? इसका आंसर देखने का प्रयास करते हैं। हाँ, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के किसी नगर का मेयर जो होता है वो नगर का प्रथम नागरिक होता है। बिल्कुल सही बात है, नगर का प्रथम नागरिक होता है। दूसरा, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। बिल्कुल होता है पदेन सदस्य। कौन होगा? नगर निगम, मेयर नहीं होगा तो कौन होगा? कार्यकारिणी समिति का प्रदेन सभापति होता है। बिल्कुल होता है। दूसरा, कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। ये कथन गलत है, ये कथन गलत है। कैसे गलत है मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है? इसको जहां जहां पर केवल निर्देश दिए जाते हैं नगर निगम या कार्यकारिणी का, वहां पर समिति की स्वीकृति, ये जो कार्यकारिणी समिति होती है इसकी स्वीकृति जरूरी होती है। अब ये आपको यदि पता नहीं होगा तो आप इस आंसर को नहीं कर पाएंगे, आप गलत कर देंगे। तो चूंकि इसका चौथा गलत है तो इसमें 1 2 3 क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। 1 2 3 इसके सही हो जाएंगे, 3 ऑप्शन आपके सही है। अब चलिए इन ऑप्शन को समझने का प्रयास करते हैं। तो नगर का प्रथम नागरिक मेयर होता है, बिल्कुल ये कथन सही है। अब कैसे कैसे है, देखो ये चीज आप समझ लो। राष्ट्र का प्रथम नागरिक, देखो राष्ट्र का, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, है ना? वैसे ही राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। चुने हुए प्रतिनिधि ही नागरिक बनेंगे, ध्यान रखिएगा। चुने हुए प्रतिनिधियों को ही नागरिक का दर्जा दिया जाता है, ठीक है? अब आप कहोगे जिले का प्रथम नागरिक डीएम होता है, बिल्कुल नहीं होता भाई, ऐसे मत बोलना कभी भी, ठीक है? नगर निगम जहां पे है, ठीक है, जहां पे देखो जिले में जहां पे जिला अध्यक्ष है ना, जहां पे जिला अध्यक्ष है वहां पे जिला अध्यक्ष होता है। लेकिन जहां पे नगर निगम का दर्जा किसी को मिला हुआ है, नगर निगम में मेयर होता है, राज्य का नगर का प्रथम नागरिक। बिल्कुल सही है कथन, ठीक है? अब इसके बारे में एक कानून बना हुआ है आपका, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959। एक उत्तर प्रदेश, ये कानून है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसके मैं सेक्शन आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959, ठीक है? ये आपका एक अधिनियम है, 1959 में पारित हुआ था। इसकी धारा 17 है। धारा 17 में काफी चीजें स्पष्ट की गई हैं। धारा 17(1) में ये बोला गया है कि महापौर जो होगा या जो मेयर होंगे वो नगर निगम के पदेन सदस्य होंगे। तो बिल्कुल सही बात है, नगर का प्रथम नागरिक भी होता है और पदेन सदस्य भी होता है। इसके अलावा धारा 51(1) के अनुसार बोला गया है कि कार्यकारिणी समिति जो होती है, कार्यकारिणी समिति का सभापति होगा। तो ये कथन भी सही है ना? ये धारा 51 में लिखा हुआ है, ये धारा 17 में लिखा हुआ है, ठीक है? 2 धाराएं हैं, ये दोनों धाराओं में स्पष्ट है। इसके अलावा ये बोला गया कि ये जो कार्यकारिणी समिति बनेगी, इस कार्यकारिणी समिति में 12 व्यक्ति ऐसे होंगे जो कि पार्षद होंगे, है ना? पार्षद मतलब पार्षद भी होते हैं, नगर निगम में पार्षद भी चुने जाते हैं, पार्षदों का चुनाव होता है। तो 12 पार्षदों से मिलकर के क्या होगी? कार्यकारिणी समिति बनाई जाएगी, ठीक है? तो एक कार्यकारिणी समिति बनाई जाती है जो कि 12 सदस्यीय होती है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है? तो नगर निगम में एक कार्यकारिणी समिति होती है। इसके अलावा इस अधिनियम की धारा 117 के अनुसार, 117 के अनुसार, इस धारा के अनुसार ये बोला गया है कि महापौर के सामान्य नियंत्रण के निर्देश में जो कि
कहीं भी हैं। इससे आगे स्पष्टता से निर्देश किया गया है कि निगम या कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति के अधीन, निगम या कार्यकारिणी की स्वीकृति के अधीन, ठीक है, अधीन रहते हुए इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन आरोपित सभी प्रतिबंधों, समस्त परिसीमाओं, शर्तों के अधीन रहते हुए अधिनियम को क्रियान्वित करने के प्रयोजनार्थ कार्यपालिका के अधिकार नगर आयुक्त में भी निहित होंगे। तो कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण इसमें नहीं होता है। जो नगर आयुक्त होते हैं उनके पास भी कुछ पावर्स होती हैं, नगर आयुक्त के पास ज्यादा पावर होती है और ये कार्यकारिणी समिति के पास भी पावर होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो मेयर होता है, जो उसके कर्तव्य दिए होते हैं, उन्हीं कर्तव्यों का उसको निर्धारण करना है। यदि कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण की बात करें तो पूर्ण नियंत्रण नगर आयुक्त के पास होता है, जो कि नगर आयुक्त होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका कौन सा आंसर सही था? बी वाला सही था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए अभी उठाए हैं क्योंकि आपके नगर पालिका के चुनाव हुए, अभी हाल फिलहाल में आपके पंचायती राज के चुनाव हुए हैं, तो इन पंचायती राज के चुनावों का से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये भी निकल के आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों में से एक सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है ये आपको ढूंढना है, बताना है। बताइए भाई, पढ़िए एक बार, बताइए। पहले इसे पढ़ो बच्चा। हाँ, कौन सा सही है इसमें? उत्तर प्रदेश के कुछ नगरों में ही नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन, ठीक है, ए तो सही है। दूसरा, नगरों को एक नगर निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों से दी जाती है। राजनीतिक कारणों से किसी भी नगर को नगर निगम की हैसियत नहीं दी जाती है, बल्कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 4 के अनुसार, धारा 4 में पैरामीटर्स दिए गए हैं। उन पैरामीटर्स को जो फुलफिल करता है उस कारण से जो है क्या किया जाता है, नगरों को निगम की हैसियत दी जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सभी को? स्पष्ट है? बाकी क्वेश्चन है, कुछ सिद्धांत है जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, यही धारा 4 है, यही सिद्धांत है। उत्तर प्रदेश नगर के अलग अलग कानून है, बिल्कुल सही है, एक अलग कानून है, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959। इस कानून को विधानसभा ने पारित कर रखा है। और अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में टोटल कितने नगर निगम है, कोई बताएगा भाई? कितने नगर निगम है उत्तर प्रदेश में टोटल? कोई संख्या बता सकता है? उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या बताओ भाई, नगर निगमों की संख्या बताइए। आप में से कितने नगर निगम है उत्तर प्रदेश में? सभी बच्चे नगर निगम बताएं, कितने हैं यूपी में अपने? उत्तर प्रदेश में टोटल नगर निगम कोई नहीं बता रहा भाई, सब शांत हैं। अंश जी कह रहे हैं 18 हैं, कुछ 7 बता रहे हैं, कुछ 8 बता रहे हैं, ये समझ लीजिए, ये हालत है। एक बार मैं थोड़ा सा डेटा भी और देख लेता हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि चीज़ें बदल भी जाती हैं। उत्तर प्रदेश की एक साइट है UPBDMFR, ठीक है, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन बोर्ड विकास, इसकी साइट में देखते हैं कितना दिया गया है। मेरे डेटा में तो 17 दिए गए हैं, लेकिन मैं एक बार लेटेस्ट कुछ और बना है तो देख लेते हैं। हाँ, एक लिस्ट है, अभी देख लेते हैं। मेरे पास 17 नगर निगमों की अभी तक संख्या है कि 17 नगर निगम है। निर्वाचन आयोग की साइट पे देख सकते हैं।
चलो मैं एक बार लिखता हूँ कितने नगर निगम है, एक बार लिखते हैं। ये मैं राज्य का जो वो है ना आपका राज्य निर्वाचन आयोग, इसके अनुसार देखते हैं कितने नगर निगम है। एक तो आपका सहारनपुर है, सहारनपुर, ठीक है, थोड़ा सा ये ज़्यादा डार्क है ये। सहारनपुर हो गया एक आपका। दूसरा आपका नगर निगम है मेरठ, मेरठ भी आपका नगर निगम है, ठीक है। मेरठ के बाद तीसरा हमारा गाजियाबाद भी नगर निगम है, गाजियाबाद भी आपका नगर निगम है, ठीक है। यहीं आपकी आज़ाद आईएएस अकेडमी अवस्थित है गाजियाबाद में, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे केवल नगर निगम है, यहाँ पे नगर पालिका परिषद भी हो सकती है, नगर पंचायत भी हो सकती है, सारा कुछ, ठीक है। तो जो ऊपरी सर्वोच्च बॉडी है उसमें नगर निगम भी है। ठीक है, आपका गाजियाबाद हो गया। इसके बाद नेक्स्ट, मैं राज्य निर्वाचन आयोग की साइट से पूरा देख रहा हूँ इसमें, क्योंकि गलत नहीं होगा जो भी है। इसमें सारा कुछ पूरी लिस्ट दी गई कि कहाँ पे नगर पालिका है, कहाँ पे नगर निगम है। इसके बाद है मुरादाबाद, मुरादाबाद, तो मुरादाबाद भी आपका नगर निगम है। लिखते जाइए आप लोग भी, मैं को क्लियर डेटा आपको दूंगा। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका बरेली, बरेली, ये भी आपका नगर निगम है। चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद आपका मथुरा भी नगर निगम है, मथुरा भी नगर निगम है, ठीक है। मथुरा भी नगर निगम है। 7वें नंबर पे आगरा में भी नगर निगम है, आगरा भी नगर निगम है आपका। आगरा के बाद फिरोजाबाद भी आपका नगर निगम है। 8 नंबर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद ये भी आपका नगर निगम है। फिरोजाबाद नगर निगम। नेक्स्ट, इसमें सारे एक एक करके पूरी लिस्ट दी गई है, तो थोड़ा सा लंबा है, एक बार कंफर्म हो जाएगा आपका। वैसे तो मुझे याद है, लेकिन मैं एक बार अपडेटेड डेटा देख लेता हूँ पूरा। लखनऊ भी आपका नगर निगम है, राजधानी भी हमारी लखनऊ भी आपका नगर निगम है। 9 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लखनऊ के बाद अयोध्या, अयोध्या भी आपकी नगर निगम है, अयोध्या यहाँ भी नगर निगम है। प्रयागराज भी हमारा नगर निगम है, प्रयागराज भी हमारा नगर निगम है। टोटल 11 हो गए अभी। हाँ, गोरखपुर भी, गोरखपुर भी आपका नगर निगम है, ठीक है। बहुत लंबी लिस्ट है, देखिए। गोरखपुर, गोरखपुर के बाद आपका नेक्स्ट है, एक बार हो जाएगा तो हमेशा के लिए हो जाएंगे हमारे लिए। बारह हो गए, 12।
इसमें कंप्लीट लिस्ट नहीं है आपकी। देखिए ये आपकी राज्य निर्वाचन आयोग की साइट है। हाँ, अभी देखते हैं। कानपुर हो गया आपका। ये फर्स्ट टाइम बॉन्ड आपका गाजियाबाद ने, अभी मैंने इसको पढ़ाया तो था, गाजियाबाद ने आपका ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है जारी किए हैं इंडिया में पहली बार। तीसरे नंबर में शायद कानपुर भी हमारा नगर निगम है। ठीक है, कानपुर के बाद देखो उसमें तो पूरी जानकारी नहीं थी। कानपुर के बाद आपका बनारस भी शायद नगर निगम है, बनारस 14 नंबर। 15 नंबर में आपका झांसी, झांसी भी आपका नगर निगम है। झांसी के बाद आपका ये है, अगला है सहारनपुर। सहारनपुर मैंने लिख दिया है आपका। नेक्स्ट है 16 नंबर, शाहजहांपुर भी नगर निगम बना है अभी। तो ये ऑफिशियल साइट है ये आपकी राज्य निर्वाचन आयोग की। यहाँ पर भी पूरे नगर निगम नहीं लिखे इन्होंने। एक बार जब तक मुझे कंफर्म नहीं हो जाएंगे सारे तब तक नहीं करेंगे, लेकिन जितना मैं लिखवा दूंगा ये सारे लगभग सही ही रहेंगे आपके। अलीगढ़, अलीगढ़ 16 नंबर आपका अलीगढ़ है। अलीगढ़ एक बार देख लेते हैं। अलीगढ़ हो गया, गोरखपुर हो गया, बनारस हो गया, सहारनपुर हो गया, मुरादाबाद हो गया, मथुरा हो गया, अयोध्या हो गया, फिरोजाबाद 16 नंबर हो गया। 17 नंबर, ये 15 16 17 नंबर पे आपका है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद भी आपका शायद नगर निगम है, फिरोजाबाद। ठीक है, फिरोजाबाद हो गया, आगरा हो गया, गाजियाबाद हो गया, कानपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ, बरेली, प्रयागराज। 17 ही हैं टोटल। अब कहाँ पे 18वां कहाँ पे बना है? शाहजहांपुर का तो इसमें नहीं दिया गया है। 17 है टोटल, टोटल 17 है मेरे ख्याल से। शाहजहांपुर का प्रस्ताव है आपका, प्रस्ताव है अभी, है इसमें टाइम है। ठीक है, फिर आपका 18वां हो जाएगा ये। शाहजहांपुर भी आप लिख लीजिए, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर, जहांपुर, ये टोटल 18 हो गए आपके। एक बार अब फिर से सारे नाम देखते हैं। सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, मथुरा, आगरा। ठीक है, इसके बाद फिरोजाबाद आपका, फिरोजाबाद 2 बार हो गया क्या कहीं पे? हाँ, फिरोजाबाद 2 बार हो गया। एक बार रुकिएगा, यहाँ पे फिरोजाबाद 2 बार हो गया, तो ये 17वां बना आपका। टोटल 17 है अभी। टोटल नगर निगम है 17। ठीक है, टोटल नगर निगम है आपके 17। हाँ, टोटल 17 है। 17 की 17 की लिस्ट हो गई है। सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, झांसी, बनारस, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, फिरोजाबाद, इसके बाद शाहजहांपुर। लिख लो भाई, ये सारे के सारे नाम लिख लो। ठीक है, ये नाम लिख लो, बिल्कुल ऑफिशियल डेटा है ये। हाँ, लगभग है ये आपका। जो शाहजहांपुर था इसको योगी सरकार ने दे दिया है दर्जा। यूपी का 17वां नगर निगम शाहजहांपुर ही बना है। ठीक है, ये 2018 में बना है शायद। हाँ, 2018 में शाहजहांपुर भी बना है। ठीक है, तो ये हो गए आपके टोटल 18 हो गए आपके कंप्लीट, वो 17 हो गए कंप्लीट। क्लियर है, स्पष्ट है। नगर निगमों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए नगर निगम भी हमें कंफर्म होने चाहिए सारे के सारे। ठीक है, लेटेस्ट है, कोई भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, यही डेटा है आपका पूरा। सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, झांसी, बनारस, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, फिरोजाबाद। ठीक है, फिर आपका 17 नंबर आपका ये। ठीक है, एक बार थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ मैप में। देखो, जरूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है,
जरूरी है, इसको लेकर रिस्क नहीं लेना किसी को भी। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का मानचित्र आप देख रहे हैं ना, तो ये देखो आपका यहाँ पे ये मुरादाबाद है, आपका ये वाला हिस्सा पूरा मुरादाबाद है। ठीक है, ये आपका पूरा मुरादाबाद है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये आपका मुरादाबाद है। ठीक, ये हो गया आपका सहारनपुर, आपका ये रहा आपका सहारनपुर, सबसे नॉर्थ में आपका सहारनपुर ये रहा, याद हो जाएंगे इससे ज़्यादा। मेरठ आपका, मेरठ मंडल ये रहा, मेरठ मंडल आपका। ठीक है, मंडल भी है ये नगर निगम है। इसके बाद आपका गाज़ियाबाद, बगल पे ही मेरठ मंडल पे दो हैं आपका, गाज़ियाबाद भी हो गया और आपका मेरठ भी हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका बरेली, बरेली ये है आपका बरेली। ठीक है, बरेली ये रहा आपका पीलीभीत के बगल पे। और बरेली में भी शाहजहांपुर, यहीं पर आपका शाहजहांपुर, ये लेटेस्ट है, 17वां है, लेटेस्ट है ये। ठीक है, तो ये भी आपको देख लेना है। इसके बाद हमारा प्रयागराज हो गया, यहाँ पे ये है आपका प्रयागराज। ठीक है, यहाँ पे ये है आपका प्रताप, ये है आपका प्रयागराज। ठीक है, ये आपका प्रयागराज हो गया। तो यहाँ पे ये प्रयागराज हो गया आपका। प्रयागराज के बाद हमारा यहाँ पे दो हैं, आगरा और मथुरा, ये दोनों हो गए आपके। यहाँ पे मथुरा हो गया और यहाँ पे आपका आगरा हो गया ये। ठीक है, साथ में फिरोजाबाद, यहाँ पे तीन है आपके, तीन है, मथुरा मंडल है। ठीक है, तीन हो गए यहाँ पे आपके। इसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका अयोध्या। तो यहाँ पे जो फैजाबाद वाला इलाका है, अब ये अयोध्या हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका ये लखनऊ है, लखनऊ से ही जुड़ा हुआ है आपका पूरा का पूरा। तो ये वाला हिस्सा ये अयोध्या है, ये भी आपका नगर निगम है। ठीक है, प्रयागराज, गोरखपुर, ये रहा आपका गोरखपुर वाला हिस्सा। ठीक है, ये है गोरखपुर आपका, तो गोरखपुर वाला हिस्सा ये भी आपका अब ठीक है नगर निगम हो गया। गोरखपुर का जो हिस्सा है ये भी हो गया आपका नगर निगम। इसके अलावा आपका बनारस हो गया, तो हमारा ये रहा बनारस। यहाँ पे झांसी है, तो ये झांसी भी आपका नगर निगम है। ठीक है, झांसी के बारे में भी। ठीक है, और अलीगढ़ है, तो यहाँ पे आपका अलीगढ़ हो गया, ये रहा आपका अलीगढ़। ठीक है, लगभग सभी हो गए। लखनऊ हो गया, हमारी राजधानी जो है ये रहा लखनऊ, सेंटर पे लखनऊ भी आपका। क्लियर है सभी को, स्पष्ट हो गए सभी के सभी जितने भी थे हमारे, लगभग सभी हो गए है ना, कुछ नहीं बचा ना आपका, बताइए भाई। क्लियर हो गया सभी का, ये याद कर लेना है हमेशा के लिए। हाँ, टोटल 17 ही हैं। लास्ट बेटा अयोध्या तो नाम परिवर्तित हुआ है, लास्ट आपका शाहजहांपुरी है। अब जूम करूं मैं इसको, इमेज को, यहाँ पे नाम तो सारे लिख दिए ना आपको, अब बाकी मानचित्र पे मेंशन कर लो, बना लो कम से कम आप, है ना। मानचित्र में आप मेंशन करने का काम आप लोगों का भी होना चाहिए ना कुछ। ठीक, चलो ये हो गया। अब आगे अगला क्वेश्चन चलते हैं, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा मामला। ये चलिए, अभी दो ही क्वेश्चन हो पाए हमारे। अगला क्वेश्चन आपका एक कूट दिया गया है, देखो नगर निगम यहाँ पे कहाँ पे नगर निगम है और कहाँ पे, ये जानते हो। अभी मैं जस्ट देख रहा था, ये आंसर, ऐसे क्वेश्चन के आंसर सिर्फ एक जगह से मिल सकते हैं, वो है उत्तर प्रदेश के। दिखाता हूँ आप लोगों को, जो मैं अभी देख रहा था साइट, ये है आपकी। अब ये पूरा देखने लग जाओ ना, बहुत लंबा है। राज्य निर्वाचन आयोग की साइट है, अभी मैं इसी को देख रहा था, ये राज्य निर्वाचन आयोग की साइट है। इसमें बिल्कुल लिखा हुआ है, चंदौली नगर पंचायत है, नगर निगम है। आप लोग इसको एक बार देख सकते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश की साइट से। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस में या कहीं पे भी। ठीक है, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये बताना है कि कहाँ पे नगर पालिका है, कहाँ पे नगर निगम है, कहाँ पे नगर पंचायत है। इसका जो है मैं लिंक शेयर किए दे रहा हूँ आज़ाद आईएएस एकेडमी या आज़ाद यूपी पीसीएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे। आज़ाद यूपी पीसीएस एकेडमी का भी टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, तो उस पर मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपका। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, इसका स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो पूरी लिस्ट दी गई नगर निगम वाली। अब इसका बताओ भाई, थोड़ा सा कोशिश करो, फिर बताओ आप सभी लोग, कोशिश करके बताओ मुझे कहाँ पे क्या है। इसका कोशिश करो सभी लोग। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, कुछ लोग बी दे रहे हैं ऑप्शन इसका।
बी दे रहे हैं ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बी दे रहे हैं, तो देख लेते हैं। ये तो बिल्कुल क्लियर है सभी को। झांसी, अभी मैंने आपको बताया कि झांसी क्या है, एक नगर निगम है। जैसे ही आपको नगर निगम पूरे याद रखने, इनमें से एक नगर निगम तो कोई ना कोई देगा। तो ए का 4 सही है, ठीक है, ए का 4 सही है और ए का 4 एक ही में है। आसानी से निकल गया इसका आंसर, ठीक है, आसानी से निकल गया। सबके आसानी से नहीं निकलते हैं, लेकिन फिर भी मछली शहर आपका नगर पंचायत है, मछली शहर आपका नगर पंचायत है, टुंडला आपका नगर पालिका परिषद है, और सफाई आपका ब्लॉक है, यहाँ पे क्षेत्र समिति है, यहाँ पे, ठीक है, क्षेत्र समिति है। क्लियर है, क्लियर है सभी को। तो ये आपको यहां से पढ़ने को मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ, स्टेट इलेक्शन कमीशन की साइट से ही ये पूरी जानकारी क्लियर हो पाएगी। एक बार देख लीजिएगा, बस याद मत करने बैठ जाएगा कि आप में से कुछ याद कर रहे हैं, लेकिन रफली एक बार देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश को डीपली आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ पे क्या है। इलेक्शन कमीशन की साइट पे ही ये पूरा डेटा दिया जाता है, ये वाला, ठीक है। चलो, ये उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस एक में नगर निगम नहीं है। अब इस तरीके के आंसर तो आसानी से निकाल पाओगे, मुश्किल है। अब ये फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया है, ठीक है, अयोध्या को भी बना दिया गया है आपका। देखो पहले क्या होता था, जो आपका फैजाबाद था, ये आपका जो था फैजाबाद नगर पालिका परिषद हुआ करता था, नगर पालिका परिषद हुआ करता था। अब ये भी नगर निगम बना दिया गया 2017 में, 2017 में इसको बना दिया गया। और 2018 में जो बना है वो कौन सा है आपका, शाहजहांपुर। ध्यान रखिएगा, शाहजहांपुर सबसे 17वां, सबसे लेटेस्ट है, शाहजहांपुर सबसे लेटेस्ट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद शाहजहांपुर, ये अलीगढ़ आपका है ही है, मुरादाबाद है ही है, सहारनपुर अलग है, और ये भी है, ये भी है, ये सारे हैं आपके इसमें, ठीक है। पहले जब क्वेश्चन पूछा गया था 2010 में पूछा गया था ये, तो 2017 में ये आपका, तो नगर निगम से देखो क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बता रहा हूँ, इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ ये, ठीक है, कि ये टॉपिक आपका महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, पूछे जाते हैं। अभी टोटल कितने, 17, टोटल 17 हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो इससे काफी क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के टॉपिक से। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 24। ये, हाँ, ये रहा आपका क्वेश्चन। ये कथन कारक से जुड़ा हुआ, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत द्वारा मुख्य कर परिस्थिति तथा संपत्ति पर लगाया जा सकता है। ठीक है। दूसरा है, यह कर जिला पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर लगाया जाता है। अब आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। आप लोग बताइए यदि पता हो तो। बताइए भाई सभी लोग, एक बार सही से पढ़ लीजिए इसको। आंसर काफी लोग बी दे रहे हैं, सी भी दे रहे हैं, स्किप भी दे रहे हैं, नहीं पता है। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर सी है, इसका ए सही है, ठीक है। ये जो कर है ना, जिला पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर नहीं लगाया जाता, ये सभी लोगों पर नहीं लगाया जाता। जिला पंचायत द्वारा मुख्य कर परिस्थिति कर संपत्ति पर लगाया जाता है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। लेकिन ये सभी पर नहीं लगाया जाता, सभी लोगों पर नहीं लगाया जाता। जो उनके दायरे पर आते हैं उतने लोगों पर लगाया जाता है, जो उस क्षेत्र के दायरे पर आते हैं बस उन्हीं पे लगाया जाता है, सभी पे नहीं लगाया जाता, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए
एक क्वेश्चन और आपका, जो हाल फिलहाल में आपके चुनाव हुए हैं, आपको पता होगा क्योंकि इस चुनाव में हो सकता है आप लोगों में से अधिकांश लोग सहभागी बनते हैं। देखो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है, ये क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत की सीमा के क्षेत्र पर निवास करने वाले सभी वयस्कों के द्वारा, पंचायत की सीमा के क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी वयस्कों द्वारा, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा, पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचन से ही। अब बताना इसमें क्या सही है। बताइए इसमें से क्या सही है। देखो बी वाले हैं कुछ, कौन है? पवन कुमार मछली शहर से हैं। अच्छा, बताइए इसका आंसर। देखो अब बताओ, आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाओगे जबकि अभी तक चुनाव ही दे के आए हो, आप लोग वोट ही दिए हो। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम प्रधानी का डायरेक्ट होता है चुनाव, ठीक है, डायरेक्ट चुनाव होता है इसका, डायरेक्टली। पंचायत की सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों के द्वारा किया जाता है। क्या सभी वयस्क नहीं करते हैं? जिनका निर्वाचन सूची में नाम होता है, 18 साल से ऊपर है और निर्वाचन सूची में नाम भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसका दूसरा सही है, पंचायत की सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों के द्वारा, जिनका नाम निर्वाचन सूची में होता है, वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। दूसरा, ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों के द्वारा नहीं, पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों से, ठीक है। तो इसका 2 और 4 सही है, इसका 2 4 यानी सी सही होगा इसमें, ठीक है। अब सेंटेंस पढ़ के बता सकते हो ना, सभी से कैसे कराया जा सकता है? सभी वयस्क यानी 18 साल से ऊपर के सभी नहीं, जो मतदाता सूची में जिनका नाम होगा, ठीक है, वहीं के निवासी होंगे, ठीक है, इनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 25। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपका जो है थोड़ा सा चुनाव को लेकर, जो आपका ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश की स्थानीय जो लोकल जो स्थानीय चुनाव होते हैं आपके, ठीक है, इन सभी चुनावों के बारे में हम लोग डिटेल से देखने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। एक बार जो है सभी बच्चे जो है इसको लेकर के अब आपके जो क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। आप सभी क्वेश्चन यदि किसी का है कुछ भी तो आप पूछ सकते हैं।